चलो बच्चों, पहले हमने परिमेय संख्या के बारे में तो पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नावली से सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। सवाल है हमारा 4/1, ऋण 3/7, ऋण 27, 24/0, ऋण 3/5। इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है। हमारा हल में लिखेंगे 4/1 परिमेय संख्या है, ऋण 3/7 भी परिमेय संख्या है। अब ऋण 27 दिया है तो ऋण 27/1 लिखेंगे, ये परिमेय संख्या बन गया। और 24/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। ऋण 3/5 यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। और 24/0 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसके बटे में 0 है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब ऋण 38 है तो ऋण 38/1 लिखेंगे। 17 को परिमेय संख्या बनाएंगे तो 17/1 लिखेंगे। और 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 0/1। ऋण 100 को परिमेय संख्या बनाएंगे तो ऋण 100/1 79 का परिमेय संख्या हो जाएगा 79/1। अब प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसे 1/5, तो 1/5 को समान संख्याओं को अंश में गुणा करेंगे और समान संख्या को हर में गुणा करेंगे। 1/5 को अपन अंश में 2 से गुणा किए, हर में भी 2 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। फिर अब 3 तुल्य परिमेय संख्या बनाना है तो 1/5 को ही अंश में 3 से गुणा करेंगे और हर में भी 3 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 4 से गुणा करेंगे, अंश में 4 से गुणा किए, अब हर में भी 4 से, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब 1/5 का 3 तुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब अगला सवाल है ऋण 3/4। इसमें भी वही करेंगे, ऋण 3/4 अंश में 2 से गुणा किए तो हर में भी 2 से गुणा करेंगे। 2 तिया 6, ऋण 6 हो गया और 2 चौक 8, तो 6/8। अब ऋण 3/4 को अंश में 3 से गुणा किए और हर में भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ऋण 9/12 हो गया। अब अगली तीसरी जो तुल्य परिमेय संख्या है वो 3/4 है। उसमें अंश से 4 से गुणा करेंगे और हर में भी 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ये परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या बन गया ऋण 6/8, ऋण 9/12 और 12/16। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। असरलतम यानी ये हुआ 25/40 है, तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो किससे पूर्ण विभाजित है अपन को देखना पड़ेगा। 5 25 और 5 8 40। एक पहाड़ा से अंश और हर को अपन काटेंगे या भाग देंगे, तो इसका आ गया सरलतम परिमेय संख्या 5/8। उसी प्रकार दूसरा सवाल है ऋण 16/36। तो इसको भी ऐसे करेंगे, समान अंश और हर को एक ही संख्याओं से भाग देना। सरलतम रूप लिखना यानी एक ही संख्या से भाग दिए। 4 चौक 16 और 4 नियम 36। तो यहाँ ऋण है बच्चों, इसको ऋण और धन को अपन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह ऋण है तो यहाँ भी ऋण लिखेंगे, ऋण 4 आ गया, और यहाँ धन है तो 9, ऋण 4/9। अब तीसरा है देखो, ऋण 15/ऋण 45, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा बच्चों, धन हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो 1/3 होगा। अब चौथा सवाल है ऋण 48/96। तो ये होगा, इसको छोटी संख्या से भी अपन काट सकते हैं या डायरेक्ट बड़ी संख्या। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 12 हो गया, और 4 दूनी 8 और 4 यहाँ 1 बचा, 4 चौक 16, फिर 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण लिखेंगे, ऋण 1/2 हो जाएगा। अब ऋण 70/100, तो 100 ये 10
सत्ते 70 और 10 दाम 100। तो ये हो जाएगा 7, ऋण 7/10 हो जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां है, दी गई परिमेय संख्या में से तुल्य परिमेय संख्या छांटकर लिखो। तो इसमें वही सवाल दिया है, 4/12, 8/24, 1/3, 16/36 और 25/75। अपन को तुल्य परिमेय संख्या छांटना है। जैसे 4/12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। यहाँ 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो 1/3 ये भी शामिल हो जाएगा। अब ये 16/36 ये किसी के पहाड़ा में कटता नहीं है, इसको नहीं आएगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो दी गई संख्या जो यहाँ 5 संख्याएं दी गई है परिमेय संख्या, इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या, इसको काटने से भी 1/3 आया। 4/12, 8/24, इसमें भी सरलतम रूप लिखे तो तुल्य परिमेय संख्या, रुक जा, 4 चौक 16, 4 नियम 36, 16/36 को यदि काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 नियम 36, 4/9 हुआ और 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो तुल्य परिमेय संख्या देख रहे हैं तो 4/12 का 1/3 हुआ, 4/12 आ गया। 8/24 का भी 1/3 है तो 8/24 आएगा, फिर 1/3। फिर 16/36 तुल्य परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका आ रहा है परिमेय संख्या 4/9, तो इसको नहीं लिखेंगे। 25 तिया 75 यानी कि 1/3 आया तो 25/75 आएगा। दूसरा 3/5 का तुल्य परिमेय संख्या लिखना है। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 यानी 3/5 हो रहा है, तो यहाँ 6/10 आएगा। यहाँ भी 5 तिया 15 और 5 25, तो ऋण 15/25 आएगा और 27/75 आएगा। ऋण 15/20। प्रश्न दूसरा है, ऋण 3/5 की तुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 तिया 6, 2 पंचे। दूसरा सवाल है, ऋण 3/5, तो इसकी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो दूसरा सवाल है ऋण 6/10, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 हुआ, है ना, ऋण 3/5। अब 5 तिया 15, 5 25, ऋण 3/5 हुआ, तो ये है इसका तुल्य परिमेय संख्या। और 3 नियम 9 तिया 27 और 9 पन्ना 45, ऋण 3/5, तो यह तुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब अगला सवाल। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास पर मिलेंगे। इन सब सवालों को आप एक बार फिर से अभ्यास करोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।